अब देखो ये हम लोग इसको प्रॉपर्ली स्लाइस कर लेंगे। Alt ST ईमेल लगा दूं क्या? शिफ्ट कंट्रोल एन, इससे हमने, ठीक है, अब हम इसके अंदर कॉपी पेस्ट, Alt कंट्रोल G, कंट्रोल T, छोटा, छोटी फोटो को तो कैसे करेंगे बड़ी? बड़ी फोटो को हम कर सकते हैं सही। वो तो उसका वो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फोटो इसको राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो। हाँ ठीक है ना। अब हमने यहाँ से इसके मोड चेंज कर देंगे। स्टूडेंट आए। अब इस फोटो को पूरा हम क्या करेंगे, ये हेडर है, यहाँ पे हमने एक सेक्शन ले लिया, सेक्शन, इसमें क्लास नेम दे दिया स्लाइडर, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो लेआउट है ना, इसमें से ऐसी चीजें निकालनी होती है, एक तो क्लाइंट चेंज करें, ठीक है, और एक यूजर चेंज करें, जो डेवलपर है ना वो चेंज करें। दो तरह की चीजें होती है, एक तो वो चीज जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये आइकॉन है, ये आइकॉन कभी चेंज नहीं, कैलेंडर का कैलेंडर ही रहेगा, ठीक है। आइकॉन है, ये चेंज नहीं होगा। अब ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज, अगर ये क्लाइंट चाहता है कि मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर लूँ बार बार, ठीक है, हो जाएगी। तो उस इमेज को हम क्या करते हैं, या तो बैकग्राउंड में लगाते हैं, यहाँ पर, यहीं पर स्टाइल, वो चीज डायनामिक होगी ना, तो डायनामिक के अंदर सीएसएस से हम नहीं लगा सकते हैं, उसको डायरेक्ट हम यही लगाएंगे, बैकग्राउंड यूआरएल और वो जो भी है। इससे बेटर ये है कि इस इमेज को हम img इमेजेज, ठीक है, और स्लाइडर डॉट जेपीजी, ये ले लिया कॉपी, और इसके बाद में यहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे है, और ये इमेज, सॉरी ऐसा है ना, इसके अंदर ये स्टाइल सीट, ये स्लाइडर img विड्थ 100%, ठीक है, ये आगे देखो। अब इसकी हाइट वाइट सब ऑटोमेटिक ले लेगी, ठीक है, अब कोई लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बैकग्राउंड में लगाते हैं तो अब क्या करना पड़ेगा, बिना हाइट के या बिना कंटेंट के वो इमेज अपनी हाइट को नहीं लेता है, उसके लिए हमें या तो हाइट या मिन हाइट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इससे बेटर ये है कि आप इमेज को डायरेक्ट एसआरसी के साथ में कॉल करा दो, इमेज टैग के साथ में, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो ये कंटेंट आ रहा है, ये और ये, ठीक है, ये बनेगा पोजीशन से, है ना। आज हमारा नया टॉपिक है पोजीशन, ठीक है। देखो अब जैसे जैसे लेआउट आगे चल रहा है ना, वैसे वैसे हम टॉपिक भी आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होता है जैसे मान लो, अब देखो मैं अगर इसके ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, तो ये कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ ना,
इसके ऊपर अगर लग गया, है ना, एक होता है कोई भारी चीज रख दूं मैं इसको हटा के, तो इसको दूर कर देगा, वो अपनी जगह वो ले लेगा। पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना अभी क्या पोजीशन है, तो हमारा एक वो रहता है। अब देखो, जैसे देखो मुझे ये पोजीशन लेनी है, मतलब मैंने यहाँ पे लिया एक पी टैग, पी टैग दिया, हमने यहाँ पे डाल दिया होम। अब देखो क्या हुआ, ये होम ने अपनी जगह बना ली ऑटोमेटिक, इसको मूव कर दिया, ठीक है भाई, पोजीशन में जगह हो गई अपनी, ठीक है। तो अब ये पोजीशन आ गया, अब मुझे तो ऊपर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन देनी पड़ेगी। पोजीशन कैसे, कॉपी, हम यहाँ पे डॉट स्लाइडर और पी, ये हमारा चाइल्ड हो गया। अब पोजीशन इसको दे देंगे हम एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अब देखो ये ऊपर आ गया, इसके किसी को डिस्टर्ब नहीं किया ना, ऑटोमेटिक ऊपर आ गया। अब ये पोजीशन कहलाती है, और ये पोजीशन होती है 5 टाइप की। कौन कौन सी, रिलेटिव, ठीक है, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, और स्टैटिक, ठीक है। ये 5 टाइप की पोजीशन होती है, ठीक है। ये दोनों एक फैमिली मेंबर की तरह काम करती है, दोनों, ये दोनों क्या करती है, फैमिली मेंबर की तरह काम करती है, ठीक है। ये हमेशा पेरेंट को दी जाती है, और ये हमेशा चाइल्ड को दी जाती है। कैसे, जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, हमने यहाँ पे किया टॉप 0px, टॉप 0px किया, देखो ये यहाँ चिपक गया, चिपक गया। पोजीशन एब्सोल्यूट और फिक्स, इसमें जो टॉप 0 होता है वो डिफॉल्ट बॉडी का होता है। जैसे मुझे बॉटम में चाहिए, तो हम इस टॉप की जगह क्या कर देंगे, बॉटम, ये आ गया है बॉटम। राइट चाहिए तो यहाँ से हमने राइट 0 पिक्सल, ये राइट में आ गया। अभी किसको मान रहा है, डिफॉल्ट किसको मान रहा है, अपने आप को, बॉडी को, जबकि मुझे कहाँ चाहिए था, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में चाहिए था ना। तो इसका इसका पेरेंट कौन है, पी का, पी का पेरेंट कौन है, इस स्लाइडर, इस स्लाइडर को हम पोजीशन दे देंगे रिलेटिव, ये स्लाइडर, और हम यहाँ पे पोजीशन दे दिया हमने रिलेटिव। अब ये क्या होगा, ये देखो, अब पेरेंट किसको माना इसने, इमेज, पेरेंट माना अपने को, जो उसका आउटर था ना उसको, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप लेफ्ट से या टॉप से इसको 0 करेंगे ना, तो ये इसके इसके चारों तरफ रहेगा, ये जिसको हमने रिलेटिव किया है उसके चारों तरफ पोजीशन एब्सोल्यूट वाला डिवीजन रहता है। आगे समझ में, तो ये दोनों जो पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव है, ये दोनों एक फैमिली मेंबर की तरह काम करता है ना। जिसको आप रिलेटिव करोगे ना पेरेंट को, वो अपने चाइल्ड को उससे बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टॉप से 0, लेफ्ट से 0, ठीक है, ये लेफ्ट से 0, और इसको हम कर देंगे विड्थ 100%, ये विड्थ 100%, और टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर, ये आ गया मेरा, आ गया। तो इस तरह से है ना, ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव काम करता है, ठीक है। क्या है कि जब पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हैं तो वो अपनी विड्थ को खत्म कर देता है ना, इनलाइन टैग में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, ठीक है। तो हमें विड्थ देनी पड़ेगी, सेंटर करना ना, इसलिए हमें विड्थ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 पोजीशन क्लियर हो गई, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। अब देखो, जैसे मुझे यहाँ पे एक नंबर दिखाना, ये नोटिफिकेशन आता ना अपना कि भाई इंस्टाग्राम पे 6 मैसेज आ रखे हैं या 3 मैसेज आ रखे हैं, तो जो उसकी सेटिंग होती है वो पोजीशन से होती है। जैसे हम लोग यहाँ आए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इंस्टाग्राम का आइकन, ये आइकन इंस्टाग्राम का, ये रहा इंस्टाग्राम, हमने यहाँ पे एक स्पेन टैग लगाया, स्पेन टैग लगाया, और इसमें हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये 5 यहाँ आ गया। अब मुझे इसके ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए तो हमें इंस्पेक्ट का यूज करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट क्या होता है, इंस्पेक्ट हमें इसकी CSS को और इसकी HTML को देखने में काम आता है। हम यहाँ पे हमने इसको उठाया, ये इंस्टाग्राम की क्लास है। सबसे पहले हम यहाँ पे गए, हमने एक हायरार्की डिफाइन की, हायरार्की क्या डिफाइन की, सबसे पहले ये, फिर आई, और इसके अंदर पोजीशन क्या लगाएंगे हम, रिलेटिव, और अब जो आई के अंदर स्पेन है उसकी पोजीशन क्या होगी, एब्सोल्यूट। अगर ये नहीं लगाते तो क्या होता है,
ये हमने नहीं लगाया, इसके अंदर हमने दे दिया हाइट 10 px, विड्थ 10 px, बैकग्राउंड, ठीक है, ब्लैक, कलर वाइट, ये सब हमने लगा दिया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब थोड़ा ये हाइट वेट नहीं लगा के अपन पैडिंग यूज कर लेते हैं। पैडिंग ऊपर से नीचे तक 10 px और लेफ्ट से राइट तक भी 10 px। एक बार देखते हैं, ये आ गया मेरा, ठीक है ना। अब इस 10 की जगह हम कर देते हैं 7 px, ठीक है, तक रेक्टेंगल बनाने में। और इसके अंदर फॉन्ट साइज देंगे हम, फॉन्ट साइज 12 px, ये लो। अब ये मुझे कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, ऊपर चाहिए ना, तो हमने पोजीशन लगाया ये वाला एब्सोल्यूट रिलेटिव, तो पोजीशन के साथ में राइट 0 px और टॉप 0 px। अब ये यहाँ आ गया, यहाँ क्यों आया, क्योंकि डिफॉल्ट जो रिलेटिव रहता है वो नहीं रहता है, हमें कहाँ लगाना था, हमें तो इंस्टा के ऊपर लगाना था, हमें इंस्टा के ऊपर लगाना, तो हम क्या करेंगे, जो ये आइकन है इसका पेरेंट कौन है, देखो ये आइकन है, इस पेज का पेरेंट कौन है, आइकन है। इस आइकन को हम क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव, ये आ गया यहाँ पे। अब हम इसको बॉर्डर रेडियस 100%, ये आ गया। और इसको अब टॉप राइट से तो सही है, और टॉप से हम इसको माइनस में कर देंगे, माइनस में 20 px, ये 20 px, ठीक है। और इसको जैसा आपको चाहिए 5 px 10 px जैसा आपको चाहिए ना वैसा आप दे सकते हो, ठीक है। इसकी जगह हमने 10 दे दिया, हो गया। छोटा करना है इसको, तो हम लोग जैसे यहाँ से हमने 5 कर दिया और यहाँ से हमने 3 कर दिया, गैपिंग ज़्यादा आ रहा ना, थोड़ा यहाँ से हमने 8 कर दिया, तो ये हमारा ऐसे बन गया, हो गया। थोड़ा आगे पीछे तो समझ गए होंगे आप कि भाई जैसे इसको 10 कर दो तो ये थोड़ा, ये लो, ये इसका नोटिफिकेशन का आ गया, हाँ। तो पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव। इसी तरह से मुझे क्या करना, सर्विस में एक ड्रॉप डाउन बॉक्स लगाना है, सर्विस के अंदर ये ड्रॉप डाउन बॉक्स लगता है ना, ये वाला, ये देखो ये वाला, ऐसा बॉक्स लगाना है इसके अंदर, ये भी आपका पोजीशन से ही काम होगा। कैसे, हम यहाँ गए, हमने सर्विस पे लगाना है, तो सर्विस के अंदर हम जाके एक डिवीजन ले लिया, इस डिवीजन में हमने एक क्लास दे दिया, देखो 2 टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, इसके अलावा तीसरी चीज ले ही नहीं रहा हूँ। अब इसके अंदर जाके देखो, अब देखो, अब है ना, अब हमें यहाँ पे एक बॉक्स लगाना है, तो हमने क्या किया, हमने है ना ये ड्रॉप डाउन बॉक्स, अब हमने यहाँ पे आए, अब देखो यहाँ पे हैश लगा दिया, यहाँ पे हमने जैसे मान लो ये किससे रिलेटेड है, योगा से। अब योगा में कौन कौन सर्विसेज होती है, सर्विसेज 1 यहाँ से 2 3 4 5, ये हमने एक डमी मान लिया, 2 3 4 5, ये हमने एक डमी मान लिया, ठीक है। अब देखो ये ध्यान से देखना, ये है ना आज अपने आपके खुद के पेज के अंदर बना के लाना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा गौर करना है इसके ऊपर। ये ड्रॉप डाउन, ये आ गया मेरा ड्रॉप डाउन, सबको डिस्टर्ब कर दिया इसने, डिस्टर्ब कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी हायरार्की को पकड़ेंगे, हम यहाँ आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे का मतलब है ये मेन्यू, ये मेरे को इसकी देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है HTML के अंदर, भाई पहले हमें स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई, अब हमें इंस्पेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि इंस्पेक्ट कैसे होता है। अब देखो, अब हमें इंस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में आपको कंसोल को समझना पड़ेगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की सारी राम कहानी कंसोल में होती है,
एस्टिमेशन की सारी रामकहानी इंस्पेक्टर में होती है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ आए, हमने यहाँ आके क्या देखा, इसकी हायरार्की को पढ़ा। इसकी हायरार्की के अंदर मेन्यू, एंकर में नहीं है डिवीजन, एंकर आपका यही स्टार्ट हुआ, यही खत्म हो गया, ये डिवीजन। तो ये हमने एक डिवीजन लगाया, और इस डिवीजन के ऊपर क्लास कौन सी लगी हुई है, ड्रॉप। अब देखो, अगर मैं डिवीजन को लगा रहा हूँ और अगर मैं ये ऐसे स्पेस देता हूँ, इसका मतलब है इस डिवीजन के अंदर कोई ड्रॉप नाम से कोई और सेक्शन है, कोई और ट्रैक लगा हुआ है, वहां पे एक ड्रॉप नाम की क्लास कॉल हो रही है। अभी हमें ये नहीं लगानी है, अब हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है ना। अब देखो विड्थ, विड्थ के अंदर हमने दे दिया 300 px, ठीक है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमने दे दिया ये वाला कलर, ये जो कलर आ रहा ना, ये वाला कलर देंगे अपन, ग्रीन कलर बन रहा है, कॉपी, ये लो, ये बैकग्राउंड का कलर। अब ये तो हमें दे दिया, अब इसके साथ हमें लगानी पड़ेगी पोजीशन, और पोजीशन कौन सी लगेगी, रिलेटिव लगेगी, एब्सोल्यूट लगेगी ना। रिलेटिव किसको लगती है, पेरेंट को लगती है, तो ये हमें लगेगी। ये क्या है, पोजीशन बहुत काम में आएगा आपको। देखो पॉपअप, गैलरी, ड्रॉप डाउन, है ना, आपके ये जितने भी चीजें होती है सारी पोजीशन से लगती है, स्लाइडर, ये सारे पोजीशन से सेव, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, आ जाओ इसके अंदर, देखो सब डिस्टर्ब खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब वो कहाँ चला गया, अब देखो यहाँ है, और यहाँ हमने चेक किया यहाँ आगे। अब इसमें क्या होता है, जैसे लेयर बॉक्स नहीं होता क्या अपना, हमने दो लेयर बॉक्स लेते हैं, एक लेयर ये और दूसरा लेयर हमने ये ले लिया, ले लिया। अब शो कौन सा हो रहा है, जो ऊपर है। अब अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो क्या होगा, हाँ, अब हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है ना 1 2 3 4, जो हायरार्की होती है उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी इंडेक्सिंग कितनी है, 0, और इसकी कितनी है, 1। अब एक और लगाते हैं अपन, एक और लगा दिया। अब इसकी कितनी है, इसकी कितनी, इसकी 0 1 2, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी है ना, जो इसके ऊपर वाला इंडेक्सिंग है ना वो इससे नीचे वाले से ज्यादा है, ज्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ड्रॉप डाउन है ना, इसमें हमें जेड इंडेक्स लगानी पड़ेगी। जैसे मान लो 1, ये ऊपर आ जाएगा, आगे समझ में। डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 होती है, अब जितना आप लगाना चाहो उतना आप लगा सकते हो। अगर सपोज करो ये जो स्लाइडर आ रहा है, ये स्लाइडर, इसको पोजीशन रिलेटिव और जेंडेक्स 10 होता, तो हमें अंदर वाले कितनी लगानी पड़ती, या तो 11 लगानी पड़ती, अगर 9 लगाते तो नहीं आता, ठीक है। इसको हमें 11 12 या आप एक ऐसा लगा सकते हो। अब जो ये होती है ना, ये 6 डिजिट तक वैलिड होती है, ठीक है ना, उसके बाद में वैलिड नहीं होती है। आप ऐसा लगा सकते हो 1 1 1 1 2 2 2 2 10,000, 6 डिजिट तक वैलिड होती है, ठीक है ना। जितना आप लगाना चाहो उतना आप लगाओ आराम मर्जी से। हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे गए और यहाँ पे डाल देंगे जेड इंडेक्स कितना, 10 डाल दो, ठीक है। ये हमने इसको 10 डाल दिया। अब इसके बाद में, अब देखो, अब इसके अंदर, अब है ना, ये 10 दे दिया, ये कितना भी दे सकते हो, जैसे 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, कितना दे सकते हो, ये वैलिड, ये 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 वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जिसके ऊपर लेके आने उससे ज्यादा होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। अब देखो हम यहाँ आ गए, अब हम इस ड्रॉप डाउन के अंदर जो ए बन रहा है, ये ए, उसका हम डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक क्या करता है, बीआर काम करता है। और अब हम कलर डाल देंगे इसके अंदर, कलर वाइट, ये वाइट। अब हम इसके होवर पे, ये इसके होवर पे, ये होवर, ये होवर के अंदर हम क्या कर देंगे, बैकग्राउंड तो कर देंगे वाइट, और कलर हम कर देंगे ब्लैक,
ठीक है, ये लो, ये ड्रॉप डाउन बन गया ड्रॉप डाउन। लेकिन ये अभी मुझे वेट कम करनी तो दे रखी ना अपने को, 200 कर दो, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। अब ये तो मेरा काम हो गया, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या बचा, हमारा काम ये बचा है कि भैया ये पहले नहीं चाहिए मुझे, बाद में चाहिए मुझे। तो हम इसके लिए एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होती है, क्या तो ओपेसिटी 0 कर दो, क्या तो जीरो कर दो तो ये गायब हो जाएगा। या अगर ओपेसिटी 0 नहीं करो तो आप इसके अंदर कर दो डिस्प्ले, तो भी गायब हो जाएगा। अब ये कब चाहिए, किसके ओवर पे, सर्विस के ओवर पे। सर्विस का मतलब है कि जब मैं इसके एल के होवर करूं ना, तब ये क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो देखो ये कॉपी, है ना। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे है डिस्प्ले नन, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे ना, BLOCK, BLOCK, ये लो साहब, यहाँ पर नहीं आएगा। देखो ड्रॉप नहीं दिया, वो क्या कह रहा है, अगर इसके एल के अंदर इसको अगर ये मिलेगा ना तभी तो वो आएगा। अब इस एल में तो है ही नहीं। अब सपोज को यहाँ से उठाया और हमने यहाँ शॉप पे डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसको हमने डाल दिया शॉप 1, ठीक है। अब हम देखते हैं शॉप पे ये आ गया, सर्विस पे ये आ गया, तो CSS एक ही बनानी पड़ी था हमारे को, ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये ड्रॉप डाउन बॉक्स को हम, ये कस्टम ड्रॉप डाउन बॉक्स है। देखो हर चीज दो तरीके से बनेगी, एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू और एक CSS के थ्रू। ये जो अभी अपन ने काम किया वो CSS के थ्रू है, बेसिक बिल्कुल, ठीक है ना। अब हम जब जावास्क्रिप्ट आएगा ना, तब हम उसके प्लगइन्स को यूज करते हुए देखेंगे कि प्लगइन्स को कैसे हम, प्लगइन से कैसे हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। आया समझ में। आज हमने कितने टाइप की पोजीशन देखी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तीसरी पोजीशन और देख लेते हैं, स्टैटिक। ये ये दो में जोर आएगा आपको, बाकी में जोर नहीं आएगा, बाकी सिर्फ समझने में। हाँ, फिक्स नॉर्मल है। स्टैटिक का मतलब है कि भाई लगाओ चाहे नहीं लगाओ, डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, काम खत्म। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन लगी हुई है इसके ऊपर, इस डिवीजन पे कौन सी पोजीशन लगी हुई है, कोई लगी हुई नहीं है, नहीं लगी हुई, इसका मतलब स्टैटिक लगी हुई है, डिफॉल्ट। आ गया समझ में, तीन पोजीशन क्लियर हो गई। नेमिचन बताओ एब्सोल्यूट रिलेटिव कब यूज करता है। देखो एक सबसे बड़ा तरीका, एक सबसे जो है ना, हम है ना कभी भी है ना बोल नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि बोल नहीं पाते। अब बोल नहीं पाते ना, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें सक्सेसफुल के मंत्र बता रहे थे वो, कि सक्सेसफुल क्या मंत्र है। तो वो कह रहा था कि भाई जो दिखेगा ना वही बिकेगा, ये तो कहावत है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कहीं प्रेजेंट नहीं करोगे ना, आप अपना चेहरा कहीं नहीं दिखाओगे, तो आप सक्सेस करते ही नहीं हो सकते। है सक्सेस कहाँ दिखाना है, इंटरव्यू देने गए, वहां पे जाके दिखाना है कि भैया देखो मैं सर ये काम कर सकता हूँ सब, ठीक है, तो बिकोगे। इसके अलावा क्लाइंट के पास में गए आप, क्लाइंट को बोला कि देखो मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम्हारा काम ऐसा होगा, ये कुछ लोग होते हैं काम नहीं आता उनको, पर वो बोलने से ही सारा काम कर लेते हैं अपना, है लाखों रुपए लेके आ जाते हैं ऐसे ही बोली बोली पे। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि वो है ना अपने आप को बेचना जानते हैं वो। तो हमें, हम भी तो बिकेंगे मार्केट में जाके, तो बोलना आना चाहिए। देखो बताओ ऐसा कैसे, दो ही तो चीज बताई मैंने, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। स्टैटिक का मतलब क्या होता है,
जहाँ पे कोई नहीं लगा हुआ है, कोई पोजीशन नहीं दिखा मुझे, तो मैं समझ गया स्टैटिक है। एब्सोल्यूट किस काम में आती है? जैसे किसी भी इमेज के ऊपर कंटेंट लाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरा, तो उसके ऊपर मुझे कुछ नोटिफिकेशन दिखाना है ना सर? मुझे ड्रॉप डाउन, जैसे इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा कि साहब एब्सोल्यूट और रिलेटिव को आप डिफाइन करो, जस्टिफाई करो कि क्या होता है, आप कैसे समझाओगे? हमें समझाएंगे कि सर देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो, एक पोजीशन है, प्रॉपर्टी है पोजीशन, ठीक है? ये जब हमारे वेब पेज के अंदर हमारे हमें अगर पॉपअप लगाना हो, ठीक है, तो हम पोजीशन यूज करेंगे। पॉपअप होता है ना, जब क्लिक करते हैं तो पॉपअप आता है। ड्रॉप डाउन लगाना हो तब हम पोजीशंस का यूज करेंगे। जब हमें कोई नोटिफिकेशन दिखाना तो हम पोजीशन का यूज करेंगे, है ना? ठीक है। जब किसी इमेज के ऊपर कंटेंट लेके आना है या किसी सेक्शंस के ऊपर कंटेंट लेके आना है तो हम पोजीशन यूज करेंगे। हमारी वेबसाइट चल रही है, उसमें चैट बॉक्स आता है, वो चैट बॉक्स लगाना है तो हम पोजीशन यूज करेंगे। ठीक है सर, पोजीशन 5 टाइप की होती है ना? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टैटिक, स्टिकी और फिक्स्ड। ठीक है। मुझे जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट ओवरलैप करना तो मैं पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट का यूज करूंगा। ये दोनों पोजीशन अपने पेरेंट और चाइल्ड के अकॉर्डिंग काम करती है। हमें पेरेंट को रिलेटिव देना होता है और चाइल्ड को एब्सोल्यूट देना होता है। सर इसके साथ में लेफ्ट, राइट और जेंडेक्स, ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा। जैसे मान लो हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं, तो फ्लेक्स की पहले प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, ऑर्डर, ये सारी है ना, डायरेक्शन, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी पैरेलल में प्रॉपर्टीज है? डिस्प्ले की। ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पोजीशन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अब पोजीशन के साथ में क्या क्या यूज आएगा? पोजीशन में आएगा लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और जेंडेक्स, ये प्रॉपर्टी पोजीशन के अंदर आएगी। ठीक है। 3 पोजीशन हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।